हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत शानदार होंगे। दोस्तों, हाल ही में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट करी है। दैट अमाउंट इज ड्रेन्ड आउट बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो कहीं ना कहीं ये एक वापस एक गर्म माहौल कर दिया है। काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई है लोगों के बीच में। काफ़ी सवाल हैं लोगों के आपस में, काफ़ी डिबेट का एक मुद्दा बन गया है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने इस इतनी बड़ी अमाउंट को ड्रेन्ड आउट किया हिंदुस्तान से। क्या ये रातों रात कोई हार्ड कैश में लेके गए? ये पूरा सीक्वेंस क्या था? किस तरह से उन्होंने ये सारे चोरी को अंजाम दिया? मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि ये पूरा प्रोसीजर क्या था और किस तरह से अंग्रेजों ने इस लूट को अंजाम दिया। तो दोस्तों, हम कॉलोनियल पीरियड के दौरान जाते हैं। जब सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हुई और उन्होंने आकर के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने की परमिशन जहांगीर से ली थी। उस वक्त के जो राजा थे जहांगीर थे, उनसे सिर्फ ट्रेड करने की परमिशन उन लोगों ने ली थी और ट्रेड करने के बहाने उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर, अपने कदम हिंदुस्तान में जमाए। तो दोस्तों, जब 1858 के बाद में ब्रिटिशर्स को लगा कि उन्हें अब अपना ही रूल करना चाहिए, तो उन्होंने कंप्लीटली इंडिया पे अपना काइंड ऑफ रूल इम्पोज करा। उन्होंने शुरू करा रूलिंग। एक तरह से पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में थी और उन्होंने कुछ टैक्स में रिफॉर्म्स करे, लॉ में रिफॉर्म्स करे, कुछ अमेंडमेंट करे, जिनमें से एक अमेंडमेंट ये थी कि आप इंडियंस को उन्होंने अलाउ करा कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेनर्स को। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि फॉरेनर्स जो आपका माल खरीदने आपसे इंडिया से इंपोर्ट करने आएंगे, उनको इंडियंस को काउंसिल बिल में पेमेंट करना पड़ेगा। काउंसिल बिल बेसिकली एक पेपर था, एक परमिशन पेपर था जो फॉरेनर्स को दिया जाता था ब्रिटेन बेस्ड से। मतलब लंदन में उसका एक ऑफिस था, वहां से काउंसिल बिल मिलेंगे और उनको पेमेंट आकर के वो इंडियंस को करेंगे। उस पेमेंट को, जो कि काउंसिल बिल के रूप में इंडियन एक्सपोर्टर्स को हुआ है, इंडियन एक्सपोर्टर्स उन बिल को दिखा करके एक तरह से या दे करके इंडिया में जो कॉलोनियल ऑफिस थे वहां से अपना उसको एनकैश कराते थे, अपना इंडियन नेशनल रुपीज में पेमेंट ले लेते थे। तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता था कि अंग्रेज जो कि ब्रिटिशर्स जो कि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करने के एवज में जो फॉरेनर से जो भी काइंड में लेते थे या कैश में लेते थे, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो सिल्वर है, और उसको लिखकर उसको अपने पास वो खुद रखते थे और हमें काउंसिल बिल के एवज में हमारी ही करेंसी को हमें दे देते थे। और हमारी वो करेंसी होती थी जो हमारे ही से वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। मतलब इंडियंस जो उनको टैक्स पे कर रहे हैं, घूम फिर के वही पेमेंट हमारे हाथों में, हमारे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में हमारे को मिल रही थी रकम। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट काफ़ी उस वक्त तो शायद जो एक्सपोर्टर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पर डायरेक्ट पड़ रहा था। और हमारे को अगर इंपोर्ट करने की जब भी ज़रूरत पड़ रही थी, तो क्योंकि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हमारे पास में इंटरनेशनली जो ट्रेड कर सके करेंसी, ऐसी कोई करेंसी नहीं थी, तो हमें वापस ब्रिटिशर्स से लोन लेना पड़ता था अगर हम कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी विदेश से, किसी भी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से भी हमारी जीडीपी पे काफी फर्क पड़ा। तो ये भी एक तरीका था जिससे बहुत बड़ी अमाउंट में ब्रिटेन ने इंडिया से ड्रेन आउट करा। कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडर्स को वो चीज़ बहुत बाद में समझ आई, लेकिन जब समझ आई जब तक काफ़ी लेट हो चुके थे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इंडिया जो है वो काफ़ी रिच था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, टेक्सटाइल्स में हमारे पास में भरमार थी। और एशिया में और यूरोप में खासी डिमांड होती थी हमारे प्रोडक्ट की, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट ब्रिटिशर्स ही कमाते थे, ब्रिटिशर्स ही उठाते थे। ये वक्त था जब वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का खासा रोल होता था। और अगर हम लोग एक रिसर्च पे जाएं तो काफ़ी हद तक जो ब्रिटेन की वॉर में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होता था, उसका जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उनका जो बजट निकलता था, या फाइनेंशियल जो वो मजबूत अपने आप को बनाते थे, वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी उनकी इंडिया पर थी। क्योंकि इंडिया से ही वो मैक्सिमम जो फाइनेंशियल था, जो हमारा काइंड ऑफ एक्सपोर्ट के एवज में जो भी वो कमाते थे, वो काफ़ी हद तक इंडिया से ही उन लोग यहाँ से उसको ड्रेन्ड आउट करते थे दोस्तों। तो दोस्तों, एस जयशंकर ने जो एक डिबेट छेड़ी थी कि इंडिया से ब्रिटिशर्स ने
45 ट्रिलियन डॉलर्स की ड्रेंड करी है, उसको लूट करी है, काफ़ी चोरी करी है, जो यहाँ से पैसा वो उन्होंने निकाला है। उसकी एक कहीं ना कहीं फॉर्म जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ये भी एक तरीका था कि इस तरह से, और काफ़ी हद तक वो टैक्स लेवी करते थे, यहाँ से रेवेन्यू टैक्स के रूप में भी काफ़ी बड़ा वो यहाँ से कलेक्ट करते थे। साथ में ब्रिटिशर्स का अपना एक कंटेंशन है, वो ये भी बोलते हैं कि साहब हमने हिंदुस्तान को ब्रिजेस दिए, एजुकेशन दी, इंग्लिश दी, अच्छे रोड्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और करीब 1/3 पॉपुलेशन ब्रिटेन में मानती है कि वाकई में ब्रिटेन ने हिंदुस्तान से लूट करी है। दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद, बने रहें मेरी बाकी वीडियोस के लिए। थैंक यू।